हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लाई हूँ जो कि एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसकी जर्नी शुरू होती है सुप्रीम अल्केमिस्ट बनने की। और अब आगे कहानी में क्या रोचक मोड़ आते हैं इन्हें मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, इसके लिए आपको सीरीज को देखना होगा। तो चलिए बिना किसी सस्पेंस को रिवील किए हुए कहानी को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 1000 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें एलिक्सर यानी अल्केमी गॉड सुहांग को दिखाया जाता है। सुहांग जो होता है वो अपने सुप्रीम अल्केमिस्ट बनने के एकदम टॉप लेवल पे होता है और इसी के लिए वो एक एल्फ निर्वाणा पिन को रिफाइन कर रहा होता है जो कि एक बड़े से पॉट में रखी होती है। अब वहाँ पे एंट्री होती है हमारी इस सीरीज की वैम्प की। इसका नाम रोशिंग होता है और वो सुहांग को यहाँ गिव अप करने के लिए कहती है। अब यहाँ सुहांग को इस बात पे यकीन नहीं आता है कि जिस रोशन को वो उतना पसंद करता था और उसी को ही प्रपोज करने के लिए वो इस निर्वाणा पिल को रिफाइन कर रहा था ताकि वो इस पिल को उसे दे सके। और वही आज उसे यहाँ मारने के लिए आई है ताकि वो इस डिवाइन इक्लिजर को रिफाइन करके इस दुनिया की सबसे नंबर 1 अल्केमिस्ट बन पाए। अब आगे हम देखते हैं कि रोशन अपने डिवाइन फायर का यूज करती है यहाँ सुहांग को मारने के लिए। और ये डिवाइन फायर उसने सुहांग से ही धोखे से लिया था। मतलब कि सुहांग जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था उसी ने उसे धोखा दिया और अपने प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन यहाँ सुहांग ये डिसाइड कर लेता है कि अगर उसे यहाँ पे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी वो इस निर्वाणा पिल को इस रोशन के हाथों में नहीं लगने देगा। इसलिए यहाँ पे वो अपने आप का बलिदान करते हुए उस पॉट के ही अंदर चला जाता है और वहाँ पे उस निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिसपे एक बहुत बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। और अब हमें 1000 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैनहू एकेडमी में अपने मार्शल आर्ट को अवेक करने का टेस्ट चल रहा होता है। हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हमारे इस सीरीज का मेन लीड है। इसका नाम सुतियांग होता है जो कि उस एकेडमी का एक डिसिपल बनने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स का टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आया होता है। अब हमें उसी एकेडमी के 6th एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सारे कैंडिडेट्स को मार्शल आर्ट का वॉरियर बनने के टिप्स के साथ साथ उस टेस्ट में क्या क्या रूल्स है ये उन्हें बता रहे होते हैं। अब आगे वो एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसके अराउंड बहुत सारी क्रिस्टल्स ब्लू लाइट इमिट करती हैं। हर एक कैंडिडेट को इसके अंदर आके अपने मार्शल वेन्स को अवेकन करना होगा, तभी वो इस लैंडहाउ मार्शल पैलेस के डिसिपल्स बन पाएंगे। जो लोग अपने मार्शल वेन्स को पहले ही एक्टिवेट कर चुके हैं उन्हें सुजाको एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। साथ ही जिस बंदे के मार्शल आर्ट्स की टैलेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी उसे इस एकेडमी की तरफ से एक स्पिरिट पिल दिया जाएगा। अब उस पिल को देखते ही सारे कैंडिडेट्स के बीच में बातें शुरू होने लगती हैं। ये जो पिल है कोई मामूली पिल नहीं है बल्कि इसे इस एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अल्केमिस्ट ने तैयार किया है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में अल्केमिस्ट को काफी नोबल माना जाता है क्योंकि इस पूरे एम्पायर में बस कुछ ही ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जिन्होंने अपने अल्केमिस्ट लेवल को अचीव किया है। जिसके भी हत्थे में ये स्पिरिट पिल लगेगा वो एक ही झटके में अपने 5 स्टार मार्शल रियल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वो उसी पिल को पाने के लिए सारे कैंडिडेट्स के बीच होड़ लग जाती है। इतने में हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मुहाना होता है। ये हमारे मेन लीड सुतियांग को नीचा दिखा रही होती है। से ये कहती है कि तुम इस स्पिरिट पिल को डिजर्व नहीं करते। साथ ही मुहाना के पास वाला बंदा यहाँ सुतियांग से कहता है कि लगता है कि तुम कुछ दिनों की पिटाई भूल गए हो जबकि मेरे ब्रदर हानफेंग ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था कि तुम्हारे अंदर के मेरिडियंस वेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर भी तुम यहाँ इस मार्शल टेस्ट को देने के लिए आ गए हो तो तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। अब हमें मुहाना के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यहाँ पे आने का उसका रीजन यही होता है वो सुतियांग को मानी मन पसंद करती थी और जब वो अपने प्यार का इकरार करने के लिए सुतियांग के पास जाती है तो सुतियांग उसे इग्नोर करते हुए उसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। इसी रिजेक्शन का बदला वो यहाँ सुतियांग से ले रही होती है। अब यहाँ पे सभी मुहाना का नेचर जानते थे कि वो कितनी क्रूर है, इसीलिए सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ सुतियांग का ही साथ देते हैं। स्पेशली जो वहाँ की लड़कियां होती हैं वो सुतियांग को चेयर करने के लिए कहती है कि तुम चाहे किस भी लेवल पे पहुंचो हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ एल्डर जो होते हैं वो सभी को शांत कराते हैं कि इसी बीच सुतियांग जो होता है वो यहाँ कहता है कि वो सबसे पहले अपने मार्शल आर्ट के टेस्ट को यहाँ देना चाहता है ताकि इन लोगों को ये साबित कर दे इन सभी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्शल आर्ट के अवेकन करने की शक्ति इसके पास है। जिसपे एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम कुछ दिन पहले काफी इंजर्ड थे और इंजर्ड पर्सन के जो मेरिडियंस होते हैं पूरी तरह से डैमेज होते हैं। अपने डैमेज मेरिडियन के साथ कोई भी अपने मार्शल आर्ट्स को जगा नहीं सकता। जिसपे सुतियांग अब ये कहते हुए कि अब वो पूरी तरह से हील हो चुका है और वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने मार्शल आर्ट्स के टेस्ट को देने के लिए। बाकी टेस्ट की शुरुआत यहाँ सुतियांग से होती है और वो जाके उन क्रिस्टल्स के बीच बैठ के कल्टिवेट करने लगता है। इसी बीच हम पहाड़ी के ऊपर एक और लड़के को देखते हैं जो कि सुतियांग को चुपके से देख रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सुतियांग के ही फियांसे है, लेकिन वो यहाँ सुतियांग के टैलेंट को देखने के लिए नहीं बल्कि उससे एक डील करने के लिए यहाँ पे आई होती है।
अब आगे हमें यहाँ टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर जो होते हैं सूतियांग को बताते हैं कि अगर तुमने एक टाइम लिमिट के अंदर अपने मार्शल वेन्स को एक्टिवेट नहीं किया तो तुम्हें फेलियर घोषित किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि सूतियांग अपने मार्शल आर्ट्स को अवेक करने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी फॉर्मेशन में टर्बुलेंस होने लगता है। उसका जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सभी को यही लगता है कि अब सूतियांग यहाँ पे फेल हो जाएगा, लेकिन हम तभी देखते हैं कि सूतियांग अपने पेन के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ उसे मेमोरीज की कुछ धुंधली यादें दिखती हैं। अब ये यादें जो होती हैं वो उसी इक्लिजर गॉड सुहांग की होती है जिसे एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था। और ये जो सुहांग होता है यहाँ सूतियांग के ही एंसेस्टर होते हैं। अब यहाँ सूतियांग की आंखें खुलती है और उसे समझ में आता है कि वो जो इक्लिजर गॉड है जो कि उसके एंसेस्टर हैं, उसी की ही विरासत को सूतियांग ने इनहेरिटेंस किया है, इसीलिए अपने एंसेस्टर की मेमोरीज उसे दिख रही हैं। और यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने एंसेस्टर सुहांग के धोखे का बदला रोशन से लेकर के ही रहेगा। अब इतने में ही यहाँ टाइम लिमिट खत्म होती है और हम मोहाना को देखते हैं जो कि एल्डर से कह रही होती है इस जोकर को और भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने मार्शल आर्ट्स को कभी अवेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब एल्डर अगले कैंडिडेट मोहाना को बुलाते हैं। अब आगे मोहाना स्टेज की तरफ बढ़ती है ये सोचते हुए कि वो अपने मार्शल आर्ट्स को यहाँ पे अवेक कर लेगी और अपनी रिजेक्शन का बदला वो सूतियांग से अपने पैरों तरह उसे रौंदते हुए लेगी। अब हम इतने में देखते हैं कि यहाँ सूतियांग के चारों तरफ वो जो 6 क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू लाइट इमिट करने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सूतियांग ने न केवल हेवन लेवल के मार्शल आर्ट्स को अवेकन किया है बल्कि जो उसके मार्शल वेन्स है वो ऐसे लेवल पे रीच कर चुके हैं जिसके कारण अब उसने अपनी फायर एंड आइस की डुअल एलिमेंट को भी अवेक कर लिया है। ऐसी मार्शल वेन हजारों सालों में किसी एक की ही होती है। यहाँ एल्डर उसके अचीवमेंट से काफी खुश होते हैं और आने वाले समय का उसे एक पियरलेस जीनियस बताते हैं। अब दूर से ही उसकी फियांसे ये सब कुछ देख रही होती है जिसे यकीन नहीं आता कि जिस बंदे से वो आज यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई है वो एक्चुअल में उसी के लेवल के बराबर आ चुका है जो कि डुअल सिस्टम हेवन लेवल का मार्शल आर्ट है। अब अगले सीन में जहाँ एल्डर सूतियांग को उसका रिवॉर्ड देने ही वाले होते हैं कि तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये बंदा लैनहाओ एकेडमी का एक जीनियस हान फेंग होता है और यही वो बंदा होता है जिसने कुछ दिन पहले सूतियांग को सीरियसली इंजर्ड किया था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हान फेंग सूतियांग को बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसे ये कहते हुए कि याद रखो वो बंदा जिसने तुम्हें मारा है वो मैं हूँ और अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो आ जाना मेरा मुकाबला करने। अब हान फेंग जो होता है वो सूतियांग पे यहाँ चीटिंग करने का इल्जाम लगाता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने सूतियांग को इतना मारा था कि उसके पूरी तरह से मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके थे और जिस बंदे के मेरिडियंस ब्लॉक होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल है कि वो हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट्स को अवेक कर पाए। और हो सकता है इसने एक ऐसा इक्लिजर यूज किया होगा जिससे हम सभी को यहाँ पे इल्यूजन हुआ है। अब उसका जो भाई होता है वो भी यहाँ सूतियांग पे चीटिंग का इल्जाम लगाता है जिस पे सूतियांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक मैच कर लो ताकि तुम्हें ये प्रूफ मिल जाए कि आखिर मैंने अपने मार्शल आर्ट के डुअल सिस्टम को अवेक किया है कि नहीं। अब हान फेंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे उनके मैच के लिए एल्डर एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं जहाँ बस यही रूल तय होता है कि जो भी बंदा उस बाउंड्री से बाहर निकलेगा उसे फेलियर घोषित किया जाएगा। ये दोनों उस बाउंड्री के अंदर आते हैं और सबसे पहले अटैक करने वाला हान फेंग होता है जो कि अपने मार्शल वेन से यहाँ सूतियांग पे अटैक करता है। लेकिन सूतियांग का पलटवार काफी ज्यादा रोचक होता है। वो एक ऐसा इंसेक्ट जनरेट करता है और वो जो मधुमक्खी होती है वो हान फेंग को ऐसी जगह काटती है कि वो उछलने लगता है। आगे हम उसके मार्शल वेन्स को देखते हैं जिसे सूतियांग अपने आइस पावर से पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और अब अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है। अब आगे सूतियांग की एक भी प्रहार को वो हान फेंग यहाँ पे सह नहीं पाता और वो नीचे गिरता है कि तभी हम सूतियांग को उसके पास आता देखते हैं और वो बिल्कुल वही डायलॉग कहता है जो कि इस हान फेंग ने सूतियांग को मारते हुए कहा था। अच्छे से देख लो, तुम्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं सूतियांग हूँ और अगर तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो आ जाना मुझसे मुकाबला करने। अब आगे सूतियांग की एक किक से ही वो बाउंड्री के बाहर निकलता है और यहाँ सारे लोगों को ये यकीन आ जाता है कि सूतियांग ने वाकई में अपने डुअल सिस्टम फायर एंड आइस एलिमेंट को अवेक कर लिया है। अब आगे एल्डर द्वारा यहाँ सूतियांग को लैनहाओ एकेडमी का डिसिपल घोषित किया जाता है और अपने हाईएस्ट मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए उसी रिवॉर्ड के तौर पे वही स्पिरिट पिल भी दिया जाता है। अब यहाँ सूतियांग एल्डर से ये कहते हुए अलविदा लेता है कि वो टाइम से सुजाको एकेडमी में पहुंच जाएगा। आगे का सीन हमें एक जंगल के सुनसान रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूतियांग को एक क्रीचर द्वारा आवाज लगाई जाती है। एक अजीब से क्रीचर बाहर निकलता है जो अपना परिचय देता है। ये अपना नाम लिंगर बताता है और ये क्रीचर वास्तव में उस एल्फ निर्वाणा पिल का ही ट्रांसफॉर्मेशन रूप होता है। आगे सूतियांग के ये पूछने पर कि आखिर वो क्रीचर कौन है और उसने उसे मास्टर क्यों कहा है,
लिंगर उसे बताता है कि वो कई सालों से सूतियांग के हार्ट के अंदर ही सील था और जब उसने अपने मार्शल आर्ट को अवेकन किया तो वो क्रीचर भी जाग गया, क्योंकि सूतियांग के ही एंसेस्टर ने उस निर्वाणा पिल को रिफाइन किया था। जबकि सूतियांग उन्हीं का वंशज है तो अब से उनका नया मास्टर सूतियांग ही होगा। अब यहाँ सूतियांग को ये यकीन नहीं आता कि वो निर्वाणा पिल एक नए फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। साथ ही उसके एंसेस्टर ने मरने से पहले उस एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन कर लिया था। आगे लिंगर उसे बताता है कि उसके कई सारी एबिलिटीज है, लेकिन वो अभी अभी जागा है, इसीलिए वो काफी वीक है, क्योंकि उसके अंदर के मैजिक एलेक्सर के जो पावर है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। आगे सूतियांग के ये पूछने पर कि उसकी क्या क्या एबिलिटीज है और वो क्या क्या कर सकता है, लिंगर उसे बताता है कि वो दुनिया की हर एक चीज को पावर दे सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, साथ ही उसमें स्पिरिट्स को भी कंट्रोल करने की एडवांस पावर है। ये जान के सूतियांग काफी खुश हो जाता है कि उसकी आने वाली कल्टीवेशन जर्नी में ये क्रिएचर उसका काफी साथ देने वाला है, लेकिन अभी उसकी शक्तियाँ काफी वीक है, इसीलिए वो जुआन लेवल के ही ट्रेजर्स और एक्लेजर को स्ट्रेंथन दे सकता है। जैसे जैसे उसका मास्टर लेवल अप करेगा उसकी भी शक्तियाँ ग्रो होंगी। आगे लिंगर काफी ज्यादा वीक होता है, इसलिए वो सूतियांग से कुछ एलिक्सर्स सॉलो करने के लिए मांगता है, जिसपे सूतियांग उसे वही स्पिरिट पिल दे देता है जो कि अभी अभी उसने रिवॉर्ड के तौर पे जीता था। आगे लिंगर को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो जल्द से अपने मास्टर के अंदर छुप जाता है। आगे सूतियांग से मिलने के लिए उसी की होने वाली फियांसी वहाँ पे आती है, जिसका नाम रैंशी था। यहाँ रैंशी और सूतियांग के बीच की एंगेजमेंट उनके पेरेंट्स ने तय की होती है, लेकिन ये दोनों उसे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए रैंशी यहाँ पे सूतियांग के सामने एक डील रखती है। सूतियांग को ये एंगेजमेंट का नाटक जारी रखना होगा ताकि वो आराम से अपने कल्टीवेशन के प्रैक्टिस को जारी रख सके, लेकिन सूतियांग उससे कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री के नहीं मिलती, ऐसा करने के लिए उसे कुछ देना होगा। अब इसी के लिए जो रैंशी होती है वो सूतियांग को 10 लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ 3 लाख गोल्ड कॉइन्स भी देती है, ताकि वो उनकी इस फेक एंगेजमेंट की एक्टिंग को जारी रख सके। सूतियांग भी इस डील पे मान जाता है, क्योंकि उसे अपने नए क्रिएचर उस लिंगर को पावर देने के लिए उसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आगे सूतियांग उसे ये कहते हुए कि वो 2 दिनों के बाद लैंडहाउस सिटी में उससे आके मिलेगा, वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सूतियांग को अपने घर जाता देखते हैं, जहाँ वो अपनी इस खुशखबरी को अपनी एल्डर सिस्टर और अपने फादर के साथ शेयर करता है और उन्हें बताता है कि वो मार्शल आर्ट के टेस्ट में पास होने के साथ साथ हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट जो कि वो आइस ऑन फायर का ड्यूअल है उसे भी हासिल किया है। ये जानकर उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी ये जो सू फैमिली है जो कि एक हादसे के बाद डिक्लाइनिंग पोजीशन पे जा रही थी, अब ये वापस से उभर के आएगी। साथ ही आने वाले फैमिली कंपटीशन में इनकी फैमिली जो कि 20 सालों से लगातार हारती जा रही थी, सूतियांग के मार्शल लेवल अवेकन करने से अब इनकी फैमिली में एक आशा जग गई है। आगे उसके फादर ने ये प्रॉमिस किया होता है कि जैसे सूतियांग अपने मार्शल आर्ट को अवेकन करेगा वो उस राज के बारे में सूतियांग को बता देंगे जो कि हमेशा उससे छिपाया जाता था। अब वो राज की बात ये होती है कि सूतियांग हमेशा अपनी मदर के बारे में पूछता रहता था। इस पे उसके फादर यहाँ बताना शुरू करते हैं कि जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ जो थी वो मेडिसिन वैली के ओनर की बेटी थी, उन्होंने मुझसे अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के शादी की और हम यहाँ चुपके से इस दूसरे कॉन्टिनेंट में आ बसे। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ के ही कबीले जो कि यगाओ कबीला था उसके लोग अचानक से इस लैंडहाउस सिटी में आ जाते हैं। वो तुम्हारी माँ को अगवा करते हुए फोर्सफुली वहाँ से ले गए और साथ ही उन्होंने मेरे फायर एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारी एल्डर सिस्टर को भी हर्ट किया। इसके वजह से वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हुए भी आज तक उसकी जो लेवल है वो उसके 5 स्टार मार्शल आर्ट्स में ही फंसी हुई है। इसी हादसे के कारण हमारी फैमिली लगातार डिक्लाइनिंग पोजीशन में जाती रही। साथ ही हमने इस पूरी लैंडहाउस सिटी में अपना जो वेल्दी फैमिली का खिताब था वो भी खो दिया। इसके कारण ही हैन फैमिली ने हमें इस पूरी सिटी से बाहर निकालने पे मजबूर कर दिया। अब ये सुनते ही जो सूतियांग होता है वो मेडिसिन वैली के लोगों से बदला लेने की सोचता है ताकि वो अपनी माँ को रेस्क्यू कर पाए, जिसपे उसके फादर उसे रोकते हैं ये कहते हुए कि वो मेडिसिन वैली ऐसे खतरों से भरा हुआ है जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते और अभी तुम्हें सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है ताकि तुम ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के रेल्म को ब्रेक थ्रू कर पाओ। और अब जबकि तुमने हेवनली लेवल के मार्शल आर्ट्स को अवेक कर लिया है तो हमारी सू फैमिली में एक उम्मीद जग गई है कि वो फिर से राइज कर पाएगी। आगे सूतियांग के ये पूछने पर कि आने वाला फैमिली कंपटीशन कितने दिनों में शुरू होने वाला है, उसके फादर उसे 3 महीना का समय बताते हैं, जिसपे सूतियांग अपने फादर को यह आश्वासन देता है कि वो अपने सू फैमिली की ग्लोरी को फिर से वापस लाके ही रहेगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम सूतियांग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके कल्टीवेशन के दौरान ही हमें ये बताया जाता है कि इस एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट में वॉरियर्स जो होते हैं वो 6 लेवल पे डिवाइड किए गए हैं। सबसे लो लेवल पे वॉरियर्स आते हैं, उसके बाद मार्शल आर्ट्स मास्टर आते हैं, उसके बाद ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर्स आते हैं,
और हर एक लेवल पे उसे अलग अलग पड़ाव पार करने होते हैं और ये पड़ाव होते हैं मार्शल किंग, मार्शल एम्परर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल संत और मार्शल एम्परर होते हैं। और सबसे हाईएस्ट लेवल पे 11th रेल्म के गॉड ऑफ वॉर होते हैं। और जब भी कोई कल्टीवेटर अपने मार्शल आर्ट के वेन को ओपन करता है तो वो सबसे पहले वॉरियर रेल्म में आता है और अभी सू तियांग अपने वॉरियर रेल्म में है। और 9 लेवल के मार्शल आर्टरीज को पार करने के बाद ही कोई कल्टीवेटर अपने मार्शल आर्ट रेल्म में प्रवेश कर पाएगा। और हर एक रेल्म में जाने से उसकी पावर इंक्रीज होगी, लेकिन सबसे पहले उसे अपने कल्टीवेशन के फाउंडेशन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अब सू तियांग के साथ जिसका सामना होने वाला है वो जुहान हाओ पैलेस का एक डिसिपल है, जो कि अपने डिवाइन रेल्म में पहले ही प्रवेश कर चुका है। और उसे मुकाबला करने के लिए सू तियांग को अपनी फाउंडेशन यानी आधार को मजबूत करना होगा। अब अपने आधार को यहाँ पर मजबूत करने के लिए सू तियांग उसी लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकालता है जो कि रेंशी ने ही दिए थे। आगे वो लिंगर को समन करता है ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रेड्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। लेकिन लिंगर जो होता है उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखते ही उसके मन में लालच जागता है और वो उन्हें खाने की आग्रह करता है, जिस पे सू तियांग उससे कहता है कि तुम इन स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को स्ट्रेंथन करने में मेरी मदद करो, तब मैं इन 3 में से एक तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि लिंगर यहाँ अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उन्हें स्पिरिट स्टोन्स को स्ट्रेंथन देने लगता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि उसके ऐसा करते ही एपिसोड को यहीं खत्म कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द इसके नए एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी, तो कर दीजिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।